दोस्तों आप देख रहे हैं आज जेटा मीडिया नेटवर्क की तरफ से मैं पहले मुनव्वर जमा भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारा जागा में ये इस तरह की जो जागा में आया है, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मुनव्वर भाई को। और इधर में जो मेन प्रॉब्लम है हमारा शिक्षा का, उस शिक्षा के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा शॉर्टली। मुनव्वर भाई जवाब देने के लिए कोशिश करना। पहले मैं पहला सवाल करना चाहता हूं, एक्चुअली शिक्षा का जो कमी होता है, इस कमी का कारण क्या होता है? सिर्फ इधर में गवर्नमेंट होता है, पेरेंट्स होता है, स्टूडेंट, टीचर की कमी, और किसका कमी आपको महसूस होता है कि किसका कारण और भी अलग हो सकता है, रह सकता है? कौन सा कमी के कारण हमारा इधर में और हर एक राज्य में शिक्षा का कमी होता है आपके हिसाब से? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे दुनिया भर में घूम-घूम के लोगों से मुलाकातें करके और बच्चों से, टीचर से मुलाकातें करके उन्हें एड्रेस करने के बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ अल्लाह ने दी हैं। आज मैं पहली दफ़ा मेघालय में एजुकेशन अ, को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। शिलांग में 4, 5 या 7 साल पहले आया था, लेकिन वो ट्रिप थी फ्रेंड्स के साथ में। ये समझिए एज़ ए प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर ये फर्स्ट टाइम मैं विजिट किया हूँ। और आपने सवाल किया है एजुकेशन पर कि देखिए एजुकेशन में सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। हर चीज़ हम गवर्नमेंट पर नहीं डाल सकते हैं। गवर्नमेंट ने कभी कहा यंगस्टर्स को कि वो मोबाइल यूज़ करें रोज़ 6 घंटे 7 घंटे, फिर कैसे यूज़ कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने कभी कहा कोई प्राइम मिनिस्टर ने कि आपको गुटखा खाना चाहिए, तो कैसे खा रहे हैं गुटखा फिर? तो हम सब चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट का एक सर्टेन रोल होता है। जो दो माँ बाप मिलके दो बच्चों को नहीं संभाल सकते, एक प्राइम मिनिस्टर कैसे 150 करोड़ को संभालेगा? हाँ, अगर प्राइम मिनिस्टर विजनरी है तो प्लेटफॉर्म्स दे सकता है और अच्छे लोगों को अपॉइंट करके एजुकेशन को जरूर आगे लेके जा सकता है। लेकिन सबसे जो बड़ा रोल होता है वो पेरेंट्स का रोल होता है। पेरेंट्स के बाद खुद बंदों को समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने ऑलरेडी सबको अकल से नवाजा है, सोचने की सलाहियत से। सब लोग माशाल्लाह फायदा उठा सकते हैं, लेकिन सोचते नहीं है। अब जानवर है, जानवर को अल्लाह ने सोचने की सलाहियत नहीं दी है, अगर दी तो बहुत लिमिटेड। इंसानों को भरपूर दिया अल्लाह ने, अफसोस कि हम लोग सोचते नहीं है। अब जब बंदा सोचने लगा तो फिर काम कर सकता है उस पर। तो हर बंदे को पता है कि एजुकेशन से इंसान कितना आगे जा सकता है। शर्त यह कि पहले इंसान को समझे एजुकेशन है क्या। अब एजुकेशन सिर्फ मुझे जॉब हासिल करने के लिए करनी है तो फिर वो बड़ा गोल नहीं है उसका, सिर्फ जॉब हासिल कर रहा है। एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज है। वो इंसान को डिसिप्लिन, वो इंसान को विजन सिखाता है। वो एजुकेशन का असल जो गोल होता है वो जीने का सलीका सिखाना है कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए अपने नीबर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने कलीग्स, अपने टीचर्स हैं, और जो यतीम हैं, जो बेवाएं हैं, जो मिस्कीन है, जो लाचार है, उनको कैसे एम्पावर करना है। ये असल ऑब्जेक्ट होता है एजुकेशन का। लेकिन लोग इसको गलत समझ बैठे हैं कि अच्छी पढ़ाई कर ले तो डॉक्टर बनेगा, अच्छी पढ़ाई कर ले तो इंजीनियर बनेगा। वो इंजीनियर बने ना बने ये अलग चीज है, लेकिन अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। जब अच्छा इंसान बनता है तो वो सबके लिए सोचेगा। तो आज यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है। उस कॉन्फ्रेंस को हम अटेंड करने आए हैं, जिसमें मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब भी चीफ गेस्ट है। और ये राजाबाला के एमएलए मेरे साथ में हैं, डॉक्टर मिजानुर रहमान खाजी साहब। ये मुझे एयरपोर्ट रिसीव करने आए, वहाँ से अब तक मेरे ही साथ में हैं। कल एक स्कूल में 100-200 लोग के लिए एक मेरा छोटा सा प्रोग्राम रखे, लेकिन 1000-1500 लोग आ गए, जिससे पता चल रहा है कि लोग प्यासे हैं, लोग सुनना चाहते हैं। उन्हें ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स, ऐसे गाइड की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि एमएलए साहब और जितने भी मेघालय के जिम्मेदारान हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स करें। अमूमन क्या है ना, गाने डांस इसमें गैदरिंग होती है, लेकिन विजन दिखाने वाले बहुत कम होते हैं, करियर पे बात करने वाले बहुत कम होते हैं, कैरेक्टर पे बात करने वाले कम होते हैं। तो हमारी कोशिश रही कि कैरेक्टर पे और करियर पे बच्चों को कैसे आगे लेकर जाएं। और कल भी मैंने बात किया, आज के प्रोग्राम में भी इसी पर मेरा लेक्चर होगा। और मैंने डॉक्टर साहब को, एमएलए साहब को मैंने वादा किया कि 27 जनवरी में मैं यहाँ आऊँगा
और बड़े पैमाने पे यहाँ के बच्चों को लेक्चर दूंगा, गर्ल्स को अलग, बॉयज को अलग, टीचर्स को अलग, स्कॉलर्स को अलग। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। थैंक यू। सर, इधर में बहुत सारे जो वीकर सेक्शन का जो स्टूडेंट है, एक्चुअली उन लोगों को किस तरह की सोच सोच के स्टडी करना चाहिए जो इकोनॉमिकली वीकर है? जी, देखिए, तालीम हासिल करने के लिए और अचीवर बनने के लिए, चैंपियन बनने के लिए आप किस घर में पैदा होते हैं, आप गोरे हैं कि काले हैं, आप गरीब है कि अमीर है, आप सेहतमंद है कि बीमार है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इंसान को ठान लेना है। डॉक्टर एपीजे कलाम साहब कोई अमीर घराने में पैदा नहीं हुए, कोई गोरे हैंडसम नहीं थे, वो गरीब घराने में पैदा हुए। न्यूज़पेपर जाकर घरों में डाल डाल कर उसने पढ़ाई की है आपने, तो आप प्रेसिडेंट भी बने, आप साइंटिस्ट भी बने। लोग फैसले खुद कर लेते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। ये गलत डिसीजन है। तालीम हासिल करने के लिए आप वीकर सेक्शन में हैं या फिर आप एफ्लुएंट फैमिली में पैदा हुए, ये कोई ताल्लुक नहीं है इसका। इंसान को ठान लेना है कि मुझे तालीम हासिल करनी है, तो फिर वो करके रहेगा। किसी को पहाड़ चढ़ना है तो अमीर ही चढ़ सकता है, गरीब नहीं चढ़ सकता, ऐसा है? हर बंदा चढ़ सकता है, अगर वो ठान लिया तो वो चढ़ सकता है। तो इंसान को ठान लेना है कि मुझे तालीम हासिल करनी है और मुझे कामयाब होना है, मेरे घर वालों को कामयाब करना है, मेरे नीबर्स को कामयाब करना है। ये विजन होता है। आप खुद के लिए काम कर रहे हो तो वो विजन नहीं है, वो आप एक ड्रीम है, बस वो ड्रीम अचीव कर रहे हो। विजन लेकर इंसान जब जाएगा डॉक्टर एपीजे कलाम साहब की तरह, तो वो पूरे भारत देश को कामयाब करने की कोशिशें रहती है ऐसे वक्त में। थैंक यू। और गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का कोई फर्क आपको नजर आता है क्या? हाँ, इसमें गवर्नमेंट बहुत फेल होती है गवर्नमेंट स्कूल्स को चलाने में। मैं तमाम रेस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर से, बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करता हूँ, आप लोग के कितने करोड़ों 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 पैसे लगते हैं एजुकेशन पर। ऐसा नहीं कि वो लगाते नहीं है, बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां और भी बहुत होती है, तो इस पर ज्यादा नजर नहीं होती है। लेकिन पिछले 10 साल में कुछ गवर्नमेंट स्कूल कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छे काम करने लगे हैं। और ये इसमें भी ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स को हमें जिम्मेदार नहीं खड़ाना चाहिए, पेरेंट्स को जाना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स में, जाकर वहाँ टीचर से मिलना है, प्रिंसिपल से मिलना है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलना है कि यहाँ टीचर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। पेरेंट्स अगर इनिशिएटिव लें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो जरूर जो है आगे बढ़कर वो काम करेंगे। मीडिया को रिपोर्ट करना कि फलाने स्कूल में टीचर्स नहीं आ रहे इतने दिन से, तो वो टीचर्स आने लगेंगे। क्योंकि वहाँ जो टीचर्स होते हैं ना, वो सर्टिफाइड होते हैं, वो ऐसे वैसे टीचर्स नहीं होते गवर्नमेंट के, वो बड़े अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन वो जैसा पैशनेटली काम करना होता है ना, प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो करते हैं, वैसा पैशनेटली नहीं करते हैं। तो ये चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर के बजाय मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स अगर इस पर काम करने लगेंगे तो इंडिया में वैसी ही तालीम होगी जैसे जापान, फिनलैंड, न्यूजीलैंड में तालीम होती है। ये दुनिया में मशहूर है। ये 3 कंट्रीज के जो नाम मैंने लिए, सिंगापुर है 4, तो न्यूजीलैंड में भी जबरदस्त काम चल रहा है। ऐसा इंडिया में भी चलाया जा सकता है अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, कलेक्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स वाकई इफ दे रोल देयर स्लीव्स अप, this wonder can happen inshallah. ওকে, থ্যাংক ইউ। আমাদের এমএলএ কাজীর কাছে কিছু শুনবো আসলে। তিনি যে বললেন, তিনার উপরে কিছু বলেন আপনি। আসসালামু আলাইকুম। আমার ভাই যে বললো, আমাদের সম্মানিত অতিথি মনোয়ার জামান সাহেব, উনি অলরেডি সব কথা বললো। তো আমরা ফার্স্ট টাইম ইন দ্য হিস্ট্রি অফ অ্যাটলিস্ট ইন দ্য প্লেন বেল্ট অফ গারো হিলস, আমরা ওনার মতন একজন ব্যক্তিত্ব থাকার মানুষকে, আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে অনুপ্রাণিত করার জন্য এখানে নিয়ে এসেছি। দিস ইজ ফার্স্ট অফ হিজ কাইন্ডস। আই টোটালি এগ্রি উইথ হিম। এবং আমাদের আরো চেষ্টা থাকবে, যেমন উনি অলরেডি, ওনার সঙ্গে আমার ডিসকাশন হয়েছে, আগামী 2027 জানুয়ারিতে খালি এই ধরনের না, এর চেয়ে অনেক বড় লেভেলের অ্যাটলিস্ট 2 দিনের একটা প্রোগ্রাম, যেখানে বাচ্চাদের আলাদা ইয়ে থাকবে, মেয়ে মানুষদের আলাদা থাকবে, প্যারেন্টস এর কিরকম করে মানুষ করতে লাগে বাচ্চাকে, ওইটার একটা আলাদা ওয়ার্কশপ থাকবে। এই ধরনের বিভিন্ন কারিকুলাম নিয়ে আমরা আসতেছি এবং ইনশাআল্লাহ ওনার সঙ্গে আরো ডিসকাশন হয়েছে। আমাদের একটা টিম আমরা এখান থেকে যায়, যেগুলো ইন্ডিয়ার মধ্যে যেগুলো এডুকেশনাল হাব আছে, যারা ইন্ডিয়ার মধ্যে মেইন এডুকেশনালিস্ট যারা আছেন, ওনাদের সঙ্গে মিটিং করে আমাদের এই অঞ্চলের এডুকেশন সিস্টেমটাকে কেমন করে আপগ্রেড করা যায় তার জন্য ইনশাআল্লাহ
ওনার সহযোগ নিয়ে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব। আরেকটা কথা, আমি মনোয়ার জামান সাহেবকে আপনাদের সবাইয়ের তরফ থেকে রাজাবালা, খালি রাজাবালা অঞ্চল না, পুরো মেঘালয়বাসীর তরফ থেকে ওনাকে আমরা অনেক ধন্যবাদ জানাই। ওনার বিজি শিডিউল থেকে উনি অনেক কষ্ট করে, অনেক সময় নষ্ট করে আমাদের কাছে আসছে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য। তার জন্য আমি দিল দিয়ে ওনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমরা সবাই ওনার দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি যে আল্লাহ ওনাকে আরো হায়াত দারাজ করুক এবং আমাদের যুবক যুবতীদেরকে সহি রাস্তাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাতে উনি অনুপ্রাণিত করে। অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। মনোয়ার জামা ভাইকেও বহুত বহুত ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। थैंक यू सो मच।